Hi everyone, welcome back to my channel Kannu Funda. I hope you all are safe and fine. आज की स्टोरी में स्टोरी है, आज कहानी में एक कहानी है। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट कहानी का। बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन थे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और उनकी जब शादी हुई उन्होंने अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, मैं रोज शाम को 2 घंटे के लिए कहीं पे जाऊंगा, तुम मेरे से जिंदगी भर नहीं पूछोगी मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। पत्नी को भी लगा ये तो छोटी सी शर्त है, इसको पूरा कर देती हूँ। कुछ साल निकल गए, वाइफ ने कभी भी अपने हस्बैंड से पूछा ही नहीं कि वो कहाँ जाते हैं। रोज शाम को 2 घंटे के लिए वो कहीं पे जाते थे और फिर वापस आते थे। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वाइफ को लगा कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, तो उन्होंने चुपके से उनका पीछा किया। और जब उन्होंने पीछा किया और वो पहुंची जहाँ पे वो गए थे, धीरे से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए। वाइफ ने एकदम से उनको बोला ये क्या कर रहे हो आप। हस्बैंड घबरा गए और गुस्से भी हुए, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा लिया था कि वो ज़िंदगी भर उनसे नहीं पूछेंगी वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। फिर उनने उनको बताया, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनसे ज़िद करी कि देखो बहुत साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, इसलिए रोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ, आई वेयर माई ओल्ड क्लोथ्स एंड आई लुक इन टू द मिरर। मैं शीशे में देखता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी मदद की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं अपने आप को ये भी याद दिलाता हूँ कि मैं कभी वैसा भी था, सो दैट ज़िंदगी में कभी भी मेरे में अहंकार ना आए, एरोगेंस नहीं आए और मैं अपना पुराना टाइम ना भूल। पत्नी को बहुत अच्छी लगी ये बात और वो अपनी ज़िंदगी आगे बिताने लग गए। मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, क्योंकि जो अगला पार्ट स्टोरी का है वो इससे रिलेटेड है। ज़िंदगी में हम बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन हमको हमेशा ये याद रखना है कि किन्होंने हमारी मदद की और हम किस सिचुएशन से आए। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ साल पहले मैं मुंबई जा रहा था किसी काम से, एंड दिल्ली के एयरपोर्ट पे मेरा एक बहुत पुराना स्कूल फ्रेंड मिला। मैंने उसको पहचान लिया था, तो ऑब्वियसली जिसके साथ आप 12 साल पढ़े हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है एकदम से वो मिल जाए। मैं भागते हुए गया उसके पास और मैंने कहा हे कैसा है यार, इतने साल हो गए, यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। वो मेरी तरफ घूर रहा था और उसने मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने उसको फिर याद दिलाया, मैंने कहा मैं कनव हूँ, हम एक साथ इस स्कूल में पढ़े हैं और एक साथ बड़े हुए। उसने पोलाइटली मेरे से कहा कि आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, और वो आगे निकल गया। एनी हाउस मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, बट उसकी किस्मत ख़राब थी कि हम सेम फ्लाइट में थे, एंड फ्लाइट में वो मेरे आगे थोड़ा सा आगे ही बैठा हुआ था। मैं उसके पास फिर गया, मैंने कहा यार मैं कनव हूँ, पहचाना मेरे को। तो फिर उसने बड़ी बदतमीज़ी से मेरे से बात करी। ही सेड यार आपको मैंने बता तो दिया है मैं आपको नहीं जानता, व्हाई डोंट यू जस्ट गेट लॉस्ट। मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा बिकॉज थोड़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने मेरे से बात करी। मैं वापस आके अपनी सीट पे बैठ गया और उसके बाद हम मुंबई लैंड किए। वो अपने रास्ते निकल गए, मैं अपने रास्ते निकल गया। रात को मैंने थोड़ा उनके बारे में रिसर्च किया तो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो मेरे को लगा मे बी उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा मेरे से बात करके। एयरपोर्ट पे भी वो थोड़ा इधर उधर देख रहे थे जब वो मेरे से बात कर रहे थे। कुछ साल बीत गए, मैं फिर से मुंबई जा रहा था। दिस इज़ अराउंड 2012। मेरे को एक स्कूल ने गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ पे गया। मेरी 15 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, मैंने वो दी। प्रिंसिपल ने बोला चलो मैं आपको पेरेंट्स से मिलाता हूँ एंड कुछ गेस्ट से मिलाता हूँ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए, मैंने देखा कि मेरा वही दोस्त वहाँ पे उसी प्रोग्राम में, ही वॉज अ पेरेंट एंड ही वॉज अटेंडिंग दैट प्रोग्राम। एंड सडनली बिफोर इवन द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड मी, प्रिंसिपल के इंट्रोड्यूस करने से पहले ही वो बोला कनव कैसा है यार,
I'm so happy to see you and you're doing so well. You know, you've been invited by such a prestigious school. And I was shocked. मैं कुछ देर के लिए चुप रहा एंड मैं सुनता रहा. मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे बोला यार हम एक बार ऐसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे कुछ साल पहले और आपने तो मेरे को पहचाना भी नहीं. वो मुकर गया. ही चेंज हिज कलर्स लाइक अ कैमेलियन एंड ही सेड क्या बात कर रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, हम एक साथ 12 साल एक स्कूल में पढ़े हैं, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगा, आपने किसी और को देखा होगा. मेरे को बहुत अजीब सा लगा. मैंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मैं एक फंक्शन में खुद ही गेस्ट था एंड हम अपने अपने रास्ते चले गए. उसने मेरे को फेसबुक पे भी ऐड करने की कोशिश करी यू नो, बट मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज मेरे को अनकंफर्टेबल लगा. जैसे मैंने कहा मेरे को पूरा फ्रेंडशिप का प्रोसेस ही काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, बहुत वीक लगा. इसलिए मैंने यू नो आगे उनके साथ कनेक्ट नहीं रखा. इट्स नॉट दैट आई बिकेम एरोगेंट, इट्स जस्ट दैट द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर फाउंडेशन लाइक आई सेड वाज वेरी वीक. एनी हाउस, मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए आज सुनाई है. लाइफ में हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, हमें 3 चीज़ों का हमेशा याद रखना चाहिए. नंबर 1, हम किन लोगों की वजह से सक्सेसफुल हुए. हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, आवर पोस्ट ग्रेजुएशन, आवर टीचर्स, आवर प्रोफेसर्स, everyone has contributed to us in our success. Whether it is 1%, 10%, you can never calculate it, but सबका हाथ आपकी सक्सेस में है, ये हमेशा याद रखना. फैमिली मेम्बर्स को तो आप थैंक यू करते ही हैं, बट ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसको हमेशा याद रखना एंड ग्रेटफुल हो. नंबर 2, जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो एरोगेंट मत होना, डाउन टू अर्थ रहना, हमेशा ग्रेटफुल रहना और याद रखना आप किस पोजीशन से उठ के आए. अगर आपने ये याद रखा हमेशा कि आप किस पोजीशन से उठ के आए हो तो आप कभी भी एरोगेंट नहीं होगे. नंबर 3, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप रिसोर्सफुल बहुत हो जाते हैं. देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट कि आप सोसाइटी को वापस किसी फॉर्म में यू नो रिटर्न करें. वेदर इट इज़ you know helping the environment with climate change, whether it is helping the needy, whatever help you can do. Basically you should start giving back to the society. If you remember these 3 things when you become successful in life, trust me, you will always remain successful and people will love you not for the success but for what you are. Please take care of yourself. Subscribe to my channel Kannu Funda. I make content on business case studies, my corporate learnings, some knowledge sharing like I did on Walt Disney and Street Hawk, plus on nature. Take care. Bye-bye.